हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, कल के लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे एचसीएफ से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रहते थे। तो हम सिस्टम क्या बना रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे सारे एचसीएफ के, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे सारे एलसीएम के, और जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे हमारे वो मिक्स होंगे दोनों के, एचसीएफ के और एलसीएम के। ये सिस्टम हम बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन हमने लगाए थे, उम्मीद करते हैं कि आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि जिस भी साथी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका लिंक दे रखा है। तो वो लिंक आप जब ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आप चले जाएंगे किसमें, टेलीग्राम चैनल में। वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं, पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। कल ही मैंने वहाँ अपलोड कर दी थी। तो साथियों, इन सब बातों के साथ मैं आपका अपना दोस्त गोपाल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, आज का सेशन हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा। स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस की तो आप पीडीएफ फाइंड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आप है ना सुनने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट में बोलूंगा, सुनने की कोशिश करिए। हो सकता है अगर आप साथ साथ लिख सकते हैं तो साथ साथ लिख लीजिएगा, नहीं लिखा जाए तो क्या करना, टेलीग्राम चैनल से आप वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज की क्लास की पीडीएफ साथ में अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, 2300 और 3500 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग किया जाए। 2300 और 3500 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग किया जाए कि शेषफल हमारा क्या क्या बचे, 32 और 56 बचे। शेषफल हमारा क्या बचे, 32 और 56 बचे। हमें संख्या क्या दे रखी है, 2300 और 3500। 2300 और 3500 हमें संख्या दे रखी है, ये हमारी दोनों संख्याएं हैं। और इनका शेषफल क्या दे रखा है, शेषफल, इसका शेषफल 32 दे रखा है और एक का शेषफल आपको 56 दे रखा है। ये दो संख्याएं दे रखी हैं, ये दो संख्याएं आपको दे रखी हैं और इनका शेषफल क्या दे रखा है, 32 और 56। पूछ क्या रहा है कि बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या होगी जिसको 2300 से भाग करें, 2300 से भाग करें तो 32 आए और 3500 से भाग करें तो 56 आए। वो संख्या हमें ढूंढनी है। ऐसी संख्या ढूंढनी है कि अगर हम 2300 से भाग करने जाएं उस संख्या से 32 बचे और 3500 को भाग करने जाएं उस संख्या से तो क्या बचे, आपका 56 बचे। तो आपको करना क्या है, जो शेषफल आपको दे रखा है ना वो माइनस कर देना इन संख्याओं में से। इन संख्याओं में से शेषफल आपको माइनस कर देना है। तो 2300 में से 32 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2268। और अगर आप 3500 में 56 माइनस करेंगे तो 3444 आ जाएगा, आपका 3444 आ जाएगा। करना क्या है आपको, जो संख्याएं आपको दे रखी है और उनके जो शेषफल दे रखे हैं उनको आपस में माइनस कर लेना है, वहां से हमारी दो संख्याएं आ जाएंगी। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए तरीका आप क्या यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या बताया गया था, जो दो संख्याएं आपकी आई हैं, जो दो संख्याएं आपकी आई है, बड़ी को छोटी से भाग करना है। तो बड़ी कितनी है, 3444 और छोटी कितनी है हमारी 2268। तो 2268 से भाग कर लेंगे, एक पे जाएगा 2268, एक पे जाएगा 2268। तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1176। क्या बताया गया है, जो रिमाइंडर आया है उसको बाहर कर दो और जो पहले बाहर था उसको अंदर ले आओ। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब एक पे फिर जाएगा, एक पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1176। दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा, 1092। ठीक है सर, जो आपका 1092 आया है, जो शेषफल आया है उसको बाहर कर दो और जो पहले बाहर था उसको अंदर ले आओ। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब भाग करोगे, किस पे जाएगा, किस पे जाएगा भाई, एक पे फिर चला जाएगा, एक पे जाएगा 1192 आ जाएगा, 1092। तो यहां रिमाइंडर आपका बच जाएगा 84। क्या कहा कि जो रिमाइंडर बचा है उसको तो बाहर कर लो, 84 तो हमने बाहर कर लिया और जो बाहर था
जो बाहर था वो हमने अंदर कर दिया। ठीक है सर, अब भाग करोगे किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 84 को 1 पे करेंगे 84 आ जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 5 बच गया, और 10 में से 8 2 बच गया, और अगला के क्या है 2, उसको उतार लो, 252 बच गया, 252। अब किस पे भाग हो रहा है, देखो 3 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, 3 पे जाएगा तो 252 आ जाएगा, 252। मैंने क्या बताया था आपको कि ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब कहोगे HCF क्या होगा सर, जो लास्ट का आपका भाजक आया है, जो अंतिम भाजक आया है वही आपका क्या होगा, HCF होगा, HCF होगा। तो HCF कितना आ गया, 84। तो वो संख्या कौन सी थी, 84 थी। जब 2300 को 84 से भाग करोगे तो शेषफल 32 बचेगा, और जब 3500 को 84 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 84 यानी कि 84 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। और साथियों आपके लिए क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो हमें ये लगे कि ये एग्जाम में ज़्यादा इनके आने के क्या है चांस है, हमने वही क्वेश्चन क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट सुन लीजिए सारे के सारे। क्या कहता है, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, गणित, भौतिकी और रसायन, यानी कि गणित, फिजिक्स, यानी कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्टों की कुछ हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स 84, 90 और 120। मैथ्स की बुक है 84, इसकी है 90 और इसकी है 120। 3 सब्जेक्टों की हमारे पास क्या है, बुक है। ठीक है सर, और इनकी हमें ढेरी बनानी है, यानी कि बुकों को क्या रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, जैसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें क्या बनानी है, ढेरी, बुकों की ढेरी बनानी है। और ढेरी भी कैसे बनानी है, ढेरी भी कैसे बनानी है, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज बनानी। सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है, मान लीजिए इसमें आप सिर्फ मैथ्स की बुक रख रहे हैं, अगली ढेरी बनाओगे उसमें मान लीजिए आप केमिस्ट्री की बुक रख रहे हैं, इसमें आप ढेरी बनाओगे उसमें आप क्या रहे हैं, फिजिक्स की बुक रख रहे हैं। तो एक ढेरी में एक ही सब्जेक्ट की बुक आपको रखनी है, ये बात कह रहा है ये। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे कि ढेरी की ऊंचाई क्या हो, समान हो। ये कहता है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बुकें रखनी पड़ेगी, हमें प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें रखनी पड़ेगी कि बुकों की जो ऊंचाई है वो समान हो, सॉरी ढेरियों की ऊंचाई जो है वो समान हो। ये ढेरी जो ऊंची है, जितनी ऊंचाई की है उतनी ही ऊंचाई इसकी होनी चाहिए और इतनी ही ऊंचाई इसकी होनी चाहिए। यानी कि जो तीनों जितनी भी आप ढेरियां बनाओगे उनकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो साथियों यहां से आपको एक कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या समझना है कि जब भी ये बात की जाए कि समान ढेरी होनी चाहिए, समान क्या होनी चाहिए, ढेरी होनी चाहिए, या फिर समान संख्याएं होनी चाहिए, जब भी सेम की बात करेगा, बराबर की बात करेगा कि ऊंचाई बराबर हो, किताबें बराबर हो, पानी बराबर हो, या फिर इनकी लंबाई बराबर हो, जब भी बराबर की बात करेगा ना, वहां कंसेप्ट आपको हमेशा HCF का लगाना है। किसका लगाना है, HCF का। HCF का कंसेप्ट लगाना है जब भी बराबर की बात की जाएगी। ठीक है सर, तो क्या कहता है, क्या कह रहा है ये कि एक ढेरी में कितनी बुक रखनी पड़ेगी वो निकालनी है। तो क्या करोगे, जितनी भी आपको ये बुक दे रखी है उनका क्या निकालो, HCF निकालो। मैथ की 84 बुक है, फिजिक्स की 90 बुक है, केमिस्ट्री की 120 बुक है, उनका क्या निकालो, HCF। HCF निकालने का दूसरा तरीका क्या बता रखा आपको, कल करवाया था। HCF निकालने का दूसरा तरीका क्या था, मैंने कहा था कि इनका अंतर निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो इनका। तो 84 का और 90 का अंतर कितने का, 6 का, और 90 का और 120 का अंतर कितने का है, 30 का। दोनों का क्या निकाल लो, आप अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर निकाल लो। अब देखो क्या ये संख्या, क्या ये वाला अंतर इन तीनों को भाग कर रहा है, क्या ये वाला अंतर इन तीनों को भाग कर रहा है, इनमें से पहले बड़ा देखना है, ध्यान रखें बड़ी संख्या देखनी है। एक अंतर आया हमारा 6 और एक अंतर आया आपका कितना, 30। क्या पहले ये देखो 30 भाग करेगा क्या, 90 को कर देगा, 120 को कर देगा, लेकिन 84 को नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो 30 हमारा HCF नहीं हो सकता। अगला अंतर क्या है, 6 को 84 से भाग करोगे हो जाएगा, सॉरी 84 को 6 से भाग करोगे हो जाएगा, 90 को 6 से भाग करोगे हो जाएगा, 120 को 6 से भाग करोगे हो जाएगा। और HCF हमारा वही होता है, कौन सा, जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूरा भाग कर दे। तो हमारा HCF कितना आ गया, 6। HCF कितना आ गया, 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक ढेरी में कितनी बुक रखनी पड़ेगी आपको, 6 बुक रखनी पड़ेगी। एक ढेरी में 6 बुक रखनी पड़ेगी। ये जो HCF आपका आया है ना,
जो HCF आपका आया है वो क्या बता रहा है कि एक डेयरी में कितनी पुस्तकें होंगी। एक डेयरी में हमारी 6 बुक होंगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि एक डेयरी में कितनी किताबें होंगी। तो पहला आंसर आप दे देंगे कि एक डेयरी में कितनी किताबें होंगी सर, 6 किताबें होंगी। यहां से क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैथ्स की बुकें हैं, जो मैथ्स की बुक है उनकी ढेरी कितनी होगी। जो मैथ्स की बुक है उनकी ढेरी कितनी होगी, कैसे निकालोगे आप, जितनी बुक आपको दे रखी है उसको HCF से भाग कर दो। जितनी बुक दे रखी है उसको HCF से भाग कर दो। HCF कितना आया था 6, तो कितना आएगा यहाँ 14 ढेरियां होगी। 14 ढेरियां होंगी किसकी, मैथ्स की बुक की। और क्या पूछ सकता है कि फिजिक्स की ढेरियां कितनी होंगी। जो फिजिक्स की बुक है आपके पास उनकी ढेरियां कितनी होगी, उसमें वही काम करना है, जितनी बुक आपको दे रखी है उसको डिवाइड कर दो HCF से। HCF हमारा 6 आया है, तो यहाँ से कितनी ढेरियां आ जाएंगी, 15 ढेरियां आ जाएगी। ठीक है सर जी, ये भी बता देंगे। फिर पूछ सकता है कि केमिस्ट्री की कितनी ढेरियां होंगी। केमिस्ट्री के लिए क्या करोगे, सेम प्रोसेस करना है। क्या, जितनी आपको किताबें दे रखी हैं उसको भाग कर दो जो आपका HCF आया है। तो यहां से कितनी ढेरियां आ जाएगी, 20 ढेरियां यहां से आ जाएगी, 20 ढेरियां यहां से आ जाएगी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैथ की बुक की कितनी ढेरियां होंगी, फिजिक्स की बुक की कितनी ढेरियां होंगी, केमिस्ट्री की बुक की कितनी ढेरियां होंगी। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कुल ढेरियां कितनी होंगी, कुल ढेरियां कितनी होंगी। लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ढेरियां जोड़ दो भाई, 14 ये बन गई, 15 ये बन गई 29, और 20 ये बन गई 49। तो कुल ढेरियां अगर आपसे पूछे तो कितनी होंगी, 49 होंगी, 49 होगी। इनमें तीन क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डेयरी में कितनी बुक होंगी। जो आपका HCF आएगा ना वही एक डेयरी में बुक होंगी, तो एक डेयरी में 6 बुक होंगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है मैथ की ढेरी कितनी होंगी, फिजिक्स की ढेरी कितनी होंगी, केमिस्ट्री की ढेरी कितनी होंगी। और लास्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल ढेरियां कितनी बनेगी। यहां से कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। एक बात बताओ साथियों, क्या आपको जो मैं कंसेप्ट करवा रहा हूं या फिर जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहे हैं क्या, या जहाज चल रहा है। जहाज चलने का मतलब क्या है, जहाज चलने का मतलब क्या है कि ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार बताना, यस नो करना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख दो, और समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिख दो। एक बार करो फटाफट से कमेंट, सारे साथी कमेंट करो, एक बार जल्दी करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। 3 टैंकरों में, 3 टैंकर है हमारे पास, 3 टैंकरों में डीजल है, डीजल तेल। पहले टैंकर में 403 लीटर, दूसरे में 434 लीटर, और तीसरे में 465 लीटर। हमारे पास कितने टैंकर है, 3 टैंकर मैं यहां बना रहा हूं। 3 टैंकर है, इनमें क्या है, डीजल है, डीजल। पहले टैंकर में कितने हैं, 403 लीटर, दूसरे में कितना है, 434 लीटर, 434 लीटर। तीसरे में कितना है, तीसरे में 465 लीटर है। 3 टैंकर है, तीनों में लीटर डीजल दे रखा है कि इस टैंकर में इतना लीटर डीजल है। और क्या पूछ रहे हैं, ऐसे बर्तनों की संख्या, ऐसे बर्तनों की अधिकतम अक्षमता कितनी होगी जिसे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण मापा जा सके। ऐसे पात्र की अधिकतम अक्षमता कितनी होगी, बड़ी से बड़ी अक्षमता कितनी होगी जिसे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण मापा जा सकता है। कहने का मतलब जो ये बड़े टैंकर है इनके तेल को मापना है, इनके तेल को मापना है। और हमारे पास एक पात्र होगा, एक बर्तन होगा, एक पात्र होगा, एक बर्तन होगा। एक ऐसा बर्तन हमें ढूंढना है, कैसा कि इस तेल को भी पूरा पूरा माप दे, इस तेल को भी पूरा पूरा माप दे, और इस तेल को भी पूरा पूरा माप दे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। आगे समझ में क्या कह रहा हूं मैं, 3 बड़े टैंकर है, उन 3 बड़े टैंकरों को के तेल को मापना है। आपको एक ऐसा बड़े से बड़ा बर्तन, अधिकतम बड़े से बड़ा लिख सकते हैं, बड़े से बड़ा लेना है, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा बर्तन ढूंढना है जो इस तेल को भी पूरा पूरा माप दे, इस तेल को भी पूरा पूरा माप दे, और इस तेल को भी पूरा पूरा माप दे। कोई भी तेल बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा माप जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। पहली बात तो पूछ रखी बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मोस्टली HCF में पूछा जाता है, HCF में पूछा जाता है, 1-2 केस को छोड़ के। ठीक है, और दूसरी बात कॉमन सेंस की आप ये लगा सकते हैं कि ये जो बर्तन है ये इस तेल को पूरा पूरा मापेगा, या फिर मैं ये कह दूं कि ये बर्तन इस तेल को पूरा पूरा भाग करेगा, ये बर्तन इस तेल को भी पूरा पूरा भाग करेगा, और ये बर्तन इस तेल को भी पूरा पूरा भाग करेगा। और भाग करने वाला सिस्टम, पूरा पूरा भाग करने वाला सिस्टम भी HCF में
यूज किया जाता है। दूसरी बात एक और बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि जो ये बर्तन है ना, ये बर्तन है, इसकी कैपेसिटी इन तीनों के या तो बराबर होगी या इन तीनों से छोटी होगी। अब ये वाला जो बर्तन है इन कंटेनरों से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ये जो बर्तन है इनसे क्या होगा, या तो इन तीनों से या तो छोटा होगा या इनके बराबर होगा। और ये कंसेप्ट भी आपको किस में बताया गया है, HCF में बताया गया है कि HCF जो होता है, HCF या तो इन संख्याओं के बराबर होता है या उनसे छोटा होता है। बताई थी मैंने ये बात आपको, ठीक है। तो क्या करना है, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है साथियों, HCF निकाल लेते हैं। चलो 403, 434 और 465। आप ये कहोगे सर कहीं तो आप कौन सा मेथड यूज कर देते हो, कहीं आप कौन सा मेथड यूज कर देते हो। एक बात बता दूं आपको, आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं, जहां संख्याओं का अंतर कम हो वहां अंतर वाला कंसेप्ट लगा लें, और जहां संख्याओं का अंतर ज्यादा हो वहां आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि लंबी भाग विधि अपना सकते हैं। वहां से आपका क्या है, टाइम बच जाएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए सर। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 31 का है, 31 का। इन दोनों का अंतर कितना है, इनका भी 31 का है। अब आपको क्या देखना है कि दोनों अंतर कितने आ गए, 31 आ गए सर। अब देखना क्या है कि 31 जो है इसको पूरा भाग कर रहा है क्या, 3 पूरा भाग करके देखो पूरा भाग हो रहा है या नहीं, वो हमें चेक करना है कि 31 403 को पूरा भाग कर रहा है या नहीं। चेक करो भाई, बिल्कुल कर रहा है पूरा भाग। 403 जो है 31 से भाग हो रहा है, 434 भी 31 से भाग हो रहा है और 465 भी 31 से भाग हो रहा है। एक ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या कर दे, पूरा भाग कर दे, वही हमारा क्या होता है भाई साहब, HCF होता है। तो HCF कितना आ गया, 31। यानी कि जो आपने ये बर्तन लिया है ना, वो कितने लीटर का होना चाहिए, 31 लीटर का होना चाहिए। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी भाई। मैंने एक बात बताई आपको, जहां अंतर कम हो तो ये अंतर वाला कंसेप्ट लगाना है, और जहां अंतर ज्यादा हो वहां लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि लंबी भाग विधि वाला कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। वहां से आपका क्या है, टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे भाई, फटाफट से लगाने क्वेश्चन, हमें फटाफट से लगाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आया, देखो क्या कह रहा है, 3 की शक्ति 3 और उस 3 की शक्ति 333 प्लस में 1। पहली संख्या तो ये है, और दूसरी क्या है, 3 की शक्ति 3 और इस 3 की शक्ति 336 प्लस में 1। कह रहा है क्या निकालो, इनका HCF निकालो। अब कई साथियों के तो क्या है, फिल्टर शॉर्ट हो गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के। अब एक बात आपने पढ़ी होगी, नेवर जज आ बुक बाई इट्स कवर। किसी को देख के, किसी चीज को देख के आप उसको जज नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में पूरा पता ना हो। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन हमें खतरनाक दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं जब आप कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और एक बार और देखो भाई, लेवल देखो, लेवल क्वेश्चनों का लेवल कैसे। मैंने एक बात बताई थी आपको, मैं आपको 0 से लेकर के हीरो बना दूंगा। शर्त एक है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लेना जाकर के, क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा कोई भी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो विश्वास करो, धैर्य बनाए रखो, और जितना करवाया जाता है हर रोज करते रहिए, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगी। चलिए क्वेश्चन क्या है, अब देखो एक कहानी समझाता हूं तुम्हें। मान लीजिए मेरे पास 3 की शक्ति 1 है, तो कितना आंसर आएगा, 3। मान लीजिए मेरे पास 3 की शक्ति 2 है, आंसर कितना आएगा, 9। मान लीजिए मेरे पास 3 की शक्ति 3 है, आंसर कितना आएगा, 27। मान लीजिए मेरे पास 3 की शक्ति क्या है, आंसर क्या आएगा, 3 की शक्ति 4 है, आंसर क्या आएगा, 81। यहां से एक बात देखोगे आप, कि 3 की शक्ति आप कुछ भी ले रहे हैं, 3 की शक्ति आप कुछ भी ले रहे हैं, आंसर आपका ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर। आप कहोगे गुरुजी ये ओड नंबर क्या होता है, हिंदी में विषम संख्या इसको बोलते हैं। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या एक ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, ना तो ये 2 से भाग होती, ना ये होती, ना ये होती। कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। कोई भी आप पावर लेके देख सकते हैं, कोई भी शक्ति लेके देख लो, 3 की कोई भी शक्ति लेके देख लो, विषम संख्या ही आंसर आएगा हमेशा, यानी कि ऐसा आंसर आएगा जो 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है सर, अब सुनो मेरी बात, यहां से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्या आंसर आ गया भाई, विषम संख्या। ठीक है, और प्लस में 1 है, विषम संख्या में 1 जोड़ोगे ना, विषम संख्या में अगर 1 जोड़ दोगे तो संख्या आपकी सम बन जाएगी, सम संख्या। क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे गुरुजी क्या कहा मैंने,
यहां से जो आंसर आएगा 3 की शक्ति कुछ भी हो, विषम संख्या आएगा, प्लस में 1 है, विषम संख्या में 1 जोड़ोगे सम संख्या आ जाएगी। कैसे? 5 मेरे पास एक विषम संख्या है, 5 में 1 जोड़ दोगे ना, सम बन जाएगा वो। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम कहानी है, 3 की शक्ति कुछ भी हो, वो तो है विषम, वो तो क्या है विषम, और प्लस में क्या है 1, विषम में 1 जोड़ दो, यहाँ भी क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या, उनका HCF क्या होगा? 2 सम संख्या है, उनका HCF क्या होगा? कोई भी 2 सम संख्या आप लेके देखेंगे ना, कम से कम 2 तो आपको HCF मिलेगा ही, 2 तो आपको HCF मिलना ही है। कोई भी सम संख्या लेके देख लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। मान लीजिए कैसे, आपके पास 2 है और 4 है, इसका HCF निकालोगे ना, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। कम से कम 2 HCF आपको जरूर मिलेगा, हर केस में 2 HCF मिलेगा, कम से कम 2, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन कम से कम 2 मिलना जरूरी है। ऑप्शन में आपको 2 मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका भाई। आ गया सर? देखो मैंने कहा था ना खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, आप धैर्य बनाए रखें। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से कर रखा है ना पीछे वाले लेक्चर्स का, तो भाई साहब किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे आप, दुम में ढा दोगे, दुम में क्वेश्चन को फिल्टर शॉर्ट कर दोगे। तुम्हारे फिल्टर शॉर्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन के फिल्टर शॉर्ट कर दोगे, क्योंकि हमारी टैगलाइन क्या है, ओ माय डियर, ओ माय डियर, देयर इज नो फियर, देयर इज नो फियर व्हेन गोपाल सर इज हियर। आगे समझ में? कैसा लगा कमेंट करना एक बार। जो मैंने लाइनें बोली कैसे लगी आपको, एक बार कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है सर, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, एक बार सारे भाई स्टेटमेंट सुन लो। स्टेटमेंट क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहां लिख रहा हूं मैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है भाई साहब, कितना, 2160। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2160, ठीक है। और उनका मैं सैवय दे रखा, मैं सैवय बोले तो HCF, उनका HCF दे रखा है 12 होगा शायद, 12, हाँ 12। तो कहता है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे, संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेगा। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं क्या होंगी। देखो पहले इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160, और उनका HCF कितना है, 12। HCF कितना है, 12, ठीक है। तो जब भी आप संख्याएं निकालेंगे ना, जब भी आप संख्याएं निकालने जाओगे तो क्या करना है, जो आपका HCF है वो लिख लो और गुणा में x लिख लो, ये तो पहली संख्या आ जाएगी। और दूसरी संख्या क्या होगी, जो आपका HCF है वो लिख लो, गुणा में y लिख लो। ये तो आपकी पहली संख्या होगी, ये आपकी दूसरी संख्या होगी, ये आपकी पहली संख्या होगी, ये आपकी दूसरी संख्या होगी। HCF गुणा में x लिख लो और HCF गुणा में y लिख लो, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी। तो देखो HCF कितना है, 12, तो ये तो आ गया 12x, और यहाँ HCF कितना है, 12, और साथ में क्या y, 12y। ये 2 संख्या यहाँ आ गई आपकी, ये पहली संख्या होगी और ये दूसरी संख्या होगी। ये सेम कंसेप्ट चलेगा, जब भी आपको HCF दे रखा हो तो आप संख्याएं मान सकते हैं। x और y तो आपको लेना ही है, लेकिन साथ में HCF भी लेना है। HCF के साथ x 12x, HCF के साथ y 12y। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ, कंडीशन क्या है कि जो x और y आप लेंगे ना, जो x और y आप ले रहे हैं वो होनी चाहिए सह-अभाज्य संख्याएं, सह-अभाज्य संख्याएं, सह-अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर होनी चाहिए। अब कहोगे गुरुजी ये क्या है, को प्राइम नंबर या फिर सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी 2 संख्याएं होती हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जो एक ही टेबल में नहीं आती या एक ही पहाड़े में नहीं आती। ऐसी 2 संख्याएं जो एक ही पहाड़े में ना आए, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह-अभाज्य यानी कि को प्राइम संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब x और y एक ही टेबल में नहीं आनी चाहिए, या फिर इनका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात करें,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि दोनों की गुणा, ये पहली संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई, तो पहली संख्या की और दूसरी संख्या की जो गुणा दे रखी है ना, पहली संख्या की दूसरी संख्या की जो गुणा दे रखी है वो कितनी है, 2160। 2160। तो यहाँ से क्या करो, x और y को तो इस साइड रख लो, और जो ये 12 12 गुणा में है उस साइड ले जाओ, भाग में चला जाएगा। तो 2160 के भाग में कौन चला गया, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12। ये काम आपने कर देना है। इतना काम कर दोगे तो यहाँ से सोल्व करोगे, आंसर आ गया आपका 15। आंसर क्या आ गया रे, 15 आंसर आ गया सर। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो मैं इसको से रफ कर देता हूँ। यहाँ x और y की गुणा आई है 15, ये बात आप नोट कर लेंगे। मैं लिख रहा हूँ इसको दोबारा से, x और y की गुणा जो आई है हमारी, x और y की गुणा जो आई है वो कितनी आई है, 15। ये रिजल्ट आया था हमारा नीचे। अब देखो बात करते हैं, अब देखिए बात करते हैं। अगर आपसे क्या पूछे कि संख्याएं क्या होगी, अगर आपसे क्या पूछे अगर आपसे क्या पूछे, अगर आपसे क्या पूछे कि संख्याएं क्या होंगी, यहां क्या पूछ रखा है कि इनके जोड़े कितने बन सकते हैं। तो देखो दो संख्याओं की गुणा कितनी है, 15। दो संख्याओं की गुणा कितनी है भाई साहब, दो संख्याओं की गुणा कितनी है, 15 है। तो दो संख्याओं की गुणा 15 कैसे कैसे आ सकती है, हमें ये देखना है। दो संख्याओं की गुणा 15 कैसे कैसे आ सकती है वो हमें देखना है। तो देखो जरा गौर से, दो संख्याओं की गुणा 15 कैसे कैसे आ सकती है। आप कहोगे सर, क्या कहोगे सर, 1 गुणा 15 से आ सकती है, 3 गुणा 5 से आ सकती है, 1 गुणा 15 से आ सकती है, 3 गुणा 5 से आ सकती है। दो संख्याओं की जो गुणा है ना, दो संख्याओं की गुणा वो क्या कैसे कैसे आ सकती है, 15। आप कहोगे सर 1 गुणा 15 करोगे ना तो भी 15 आ जाएगा, और 3 गुणा 15 करोगे, 3 गुणा 5 करोगे तो भी 15 आ जाएगा। तो दो संख्याओं की गुणा 15 आने के हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। तो या तो संख्या क्या होगी, 1 15 होगी, या फिर 3 5 होगी। ठीक है, तो संभावनाएं कितनी होगी, दो जोड़े होंगे। एक तो जोड़ा ये बन सकता है, एक जोड़ा ये बन सकता है। तो यहां जो जोड़े होंगे वो कितने हैं, 2 जोड़े बन सकते हैं। कितने जोड़े बन सकते हैं साथियों, 2 जोड़े बन सकते हैं। हमारा क्वेश्चन यही था कि कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं। आप कहेंगे कि 2 जोड़े बन सकते हैं सर। ठीक है, अगर यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ ले, यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ ले, क्या पूछ ले कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात करो, वो संख्या कौन सी होंगी। अगर आपसे पूछ ले कि 2 अंकों की संख्या कौन सी है, 2 अंकों की संख्या कौन सी है, कहने का मतलब क्या है कि 2 अंकों की संख्याएं ऐसी है, 2 संख्याएं ऐसी है जो 2 अंकों की हैं। 2 संख्याएं, अरे इसका दूसरा पूछ रहा हूं। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या कि संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे। जोड़े तो मैंने आपको बता दिया, या तो 1 और 15 का जोड़ा बनेगा, या 3 और 5 का जोड़ा बनेगा। तो जोड़े बन गए 2। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां आपको क्या दे देगा, जो ये संख्याएं है ना ये 2 अंकों की है, 2 अंकों की है। ये लिखा मिलेगा आपको कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, और उनका महसहव्य जो है, महसहव्य वो 12 है, वो 12। ये तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। यहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये बता रहा हूं आपको मैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। तो देखो बात यहां से कर लेते हैं, यहां से बात करेंगे हम। जोड़े पूछे तो 2, जोड़े पूछे तो 2 कौन से, एक तो 1,15 और एक 3,5। जोड़े तो बन गए 2। अब यहां से आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर वो संख्या 2 अंकों की हो तो वो संख्या कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी, जिनका 2 ऐसी संख्या लेनी है, 2 ऐसी संख्या लेनी है जो 2 अंकों की होगी, जिनका गुणनफल कितना है 2160 होगा, और उनका महसहव्य 12 होगा। तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। आपने यही कंसेप्ट लगाना है सेम। x और y कितना आ गया, 15। यही क्वेश्चन है भाई। कभी ये सोचो ना आप, अगर ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन अलग बता दिया सर, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। एक पर्सन तो आपसे ये पूछ सकता है, दूसरा आपसे ये पूछ सकता है। अगर दूसरा आपसे ये पूछ सकता है तो वही काम आपको करना है। क्या, 2 अंकों की 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 15 है। कैसे कैसे आ सकता है, 1 गुणा 15 से आ सकता है, और 3 गुणा 5 से आ सकता है। 1 गुणा 15 से आ सकता है, और
3 गुना 5 से आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक संख्या 1 हो सकती है, एक संख्या 15, और यहां मतलब क्या है कि एक संख्या 3 हो सकती है, एक संख्या 5। अब देखो हमने साथ में क्या लिया था, संख्याएं क्या मानी थी, एक तो 12x मानी थी और एक 12y मानी थी। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर आपका ये क्या आ जाए x और ये क्या आ जाए y, तो इसके साथ में 12 भी तो लगाना पड़ेगा ना, इसके साथ में 12 लगा दो, तो एक तो संख्या आ गई 12, इसके साथ में 12 लगाओगे, एक संख्या आ गई 180। कितनी आ गई? 180। तो या तो ये संख्याएं हो सकती हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमें क्या पूछ रखा है हमारे से कि 2 अंकों की संख्या निकालनी है सर, 2 अंकों की संख्या निकालनी है, लेकिन ये 2 अंकों की नहीं है। इसका मतलब ये संख्याएं तो नहीं हो सकती। इसमें तो कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, 3 अंक हो गए इसमें तो। अब यहां आ जाओ, अगर 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई 15 चाहिए तो तो क्या हो सकता है कि एक संख्या 3 हो, एक संख्या 5 हो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 15 आ रहा है। लेकिन x और y, ये तो आ गई अपनी x, ये आ गई हमारी y, उसके साथ क्या लगाना है? 12 भी तो लगाना है, तो इसके साथ 12 लगाओगे, 12 × 36, और इसके साथ 12 लगाओगे, 12 × 5 = 60। देखो इसमें कितने अंक हैं? 2। इसमें कितने अंक हैं? 2। कहोगे सर ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी 2 अंकों की संख्या है, तो आंसर हमारा यही होगा। तो वो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 36 और 60 होगी। 36 और 60 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनकी गुणा करोगे 2160 आएगा, और जिनका मैस है यानी कि जिनका HCF निकालोगे तो 12 आएगा। यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। हमारी स्टेटमेंट एक ही थी, स्टेटमेंट क्या थी कि गुणनफल तो हमारा 2160 है और मैस है 12 है, ये स्टेटमेंट थी। और स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया कि x और y ले लो और साथ में क्या लगा दो, इनके जो मैस है। तो x के साथ 12 लगाओगे 12x आ जाएगा, y के साथ 12 लगाओगे 12y आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सर। तो पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा कि संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा कि संख्याओं के जोड़े क्या बने। मैंने क्या कहा था, एक बात कही थी कि 12x और 12y की गुणा करोगे तो 2160 आएगा, क्योंकि पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी। यहां से हमारी x × y की वैल्यू 15 आ गई थी, 15 आ गई थी ना, आ गई थी सर। कहने का मतलब ये है कि x और y ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गुणा 15 है। तो क्या आया था, या तो 1 और 15 हो सकती है, या फिर 3 और 5 हो सकती है। समझ गए? जोड़े तो बने थे ये, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर संख्याएं 2 अंकों की हो तो वो संख्या कौन सी होंगी, वो संख्या कौन सी होंगी। तो यहाँ वही कंसेप्ट कर दिया मैंने। एक तो जोड़ा बना था 1 और 15, एक बना था 3 और 5, लेकिन संख्याएं अगर आपको बनानी है तो 12 भी लगाना पड़ेगा साथ में। तो इसके साथ 12 लगा दिया, 12 आ गया, 15 के साथ 12 लगा दिया, 180 आ गया। अब 2 अंकों की संख्या पूछ रखी है, यहाँ तो 2 अंक नहीं है सर, यहाँ तो 3 अंक है, मीन्स ये संख्याएं नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन क्या बचेगा, यहाँ x का मान 3 आया था, यहाँ 5 आया था, 12 लगाओगे तभी तो संख्या बनेगी। तो 12 × 36 और 12 × 5 = 60, इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है, तो आंसर हमारा ये आ गया था। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, जोड़े कितने बनेंगे और वो संख्याएं कौन कौन सी होगी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर समझ में आ गई। साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको डिफिकल्ट लगेगी चीजें, लेकिन बार बार जब देखोगे ना इस चीज को, भाई साहब कहीं भी मार नहीं खाओगे जिंदगी में। कहीं भी चले जाना, किसी भी संसार के किसी भी कोने में चले जाना, ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। एक बार जिसने कर लिया ना क्वेश्चन, मार नहीं खाओगे कभी भी जिंदगी में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है सर, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार कमेंट करना, समझ में आ रही है क्या बातें। अरे कमेंट तो कर दिया करो यार, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत हो रही है, फिर भी आप कमेंट नहीं कर रहे। कमेंट करो भाई सारे मित्रों, आज रात 8 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। सभी साथी ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट सुनेंगे सारे साथी। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे।
दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा है कि दो पाइपें हैं सर आपके पास, एक तो पाइप ये है, एक तो पाइप ये है और एक पाइप ये है। आपके पास दो पाइपें हैं, पहली पाइप की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और दूसरी जो पाइप है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। दो पाइपें हैं, कहता है इनको टुकड़ों में काटना है, इनको बराबर टुकड़ों में काटना है, समान टुकड़ों में, समान टुकड़ों में, समान टुकड़ों में काटना है। समान देख करके, बराबर देख करके अनुमान आपने लगा लिया होगा कि एचसीएफ की बात करनी है। क्यों, मैंने बताया था कि एचसीएफ की बात कहाँ करनी है, जहां भी ये लिखा हो कि समान टुकड़े करने हैं, समान ऊंचाई करनी है, समान संख्या लेनी है, जब भी समान समान की बात हो यानी कि बराबर की बात हो, वहां एचसीएफ का काम किया जाता है। कहता है इनके टुकड़े करने हैं हमें, बराबर टुकड़े, जो लंबाई इन टुकड़ों की है वही लंबाई इन टुकड़ों की होनी चाहिए, यानी कि ये भी पूरा पूरा कटना चाहिए और ये भी पूरा पूरा कटना चाहिए। काटने के बाद कोई भी टुकड़ा शेष ना बचना चाहिए, पूरी पूरी कट जाएं, दोनों पाइपें पूरी पूरी कट जाएं। तो कहता है जो टुकड़े आपने काटे उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम यानी कि बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। यहां भी हमें हिंट मिल रहे हैं, बड़ी से बड़ी कहां बात की जाती है, मोस्टली एचसीएफ में बात की जाती है, और समान बराबर वहां भी किसका कंसेप्ट लगता है, एचसीएफ का कंसेप्ट लगता है। तो अगर आपको क्या निकालना है, टुकड़े की अधिकतम लंबाई निकालनी है तो दोनों का एचसीएफ निकाल दो। किस किस का निकाल दो सर, एक तो है 1.5, एक है 1.2। कहोगे सर पॉइंटों में एचसीएफ कैसे निकालें, पॉइंटों में एचसीएफ तो सिखाया नहीं आपने, तो क्या लिख दो, पॉइंट तोड़ लो, इसको 15/10 कर दो और इसको क्या कर दो 12/10। ये तो सिखाया ही है, अरे ये तो सिखाया ही है आपको, बिल्कुल सिखाया है सर। निकालना क्या है, एचसीएफ। लास्ट की वीडियो में आपको सिखाया था कि जब आपको भिन्न मिल जाए, फ्रैक्शन मिल जाए, तो एचसीएफ कैसे निकालना है। जो चीज़ें निकालनी है ना वो तो लेनी है ऊपर, और दूसरी कौन बच गई, एलसीएम, वो लेना है नीचे, वो लेना है नीचे। तो एचसीएफ किसका निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का, 15 का और 12 का, 15 और 12 का क्या निकालना है एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि 10 का क्या निकालना है, 10 और 10 का निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ निकालोगे 15 और 12 का, 15 और 12 का एचसीएफ निकालोगे 3 आएगा, निकाल लेना, और एलसीएम निकालोगे 10 का और 10 का। जब संख्याएं सेम है तो एलसीएम भी क्या आता है, सेम आता है। एचसीएफ कितना आ गया 3, एलसीएम कितना आ गया 10 है, तो उत्तर कितना आ गया 0.3। यानी कि जो अधिकतम टुकड़ा आपको काटना पड़ेगा ना, जो बड़े से बड़ा टुकड़ा काटना पड़ेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, 0.3 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आ गई होगी। साथियों वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, हमारा एक पार्ट और बच गया, 15 से 20 मिनट का हमारा टॉपिक बच गया है एचसीएफ का, लेकिन अगर वो करवाने लग गया तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। इसलिए आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो हम यहीं रोकेंगे। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस बच गए वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो साथियों आप सबका बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हमारा मान सम्मान बढ़ाते रहें। सब साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।